तैयार करें। बाजार से लाएंगे तो हम कोई ना कोई दुकानदार, एग्रो वाला या तो किसी न किसी व्यापारी के शोषण का भोग बनेंगे, हमारे में से वो कमाएगा। जबकि इसके बजाय हम खुद अपने अ, हाथों से अपने खेत पे ये सब तैयार करेंगे, बीज से लेकर जब क्रॉप कटिंग होता है तब तक की प्रक्रिया में जो भी चीजें होती है वो हम अपने फार्म पे ही तैयार करें। ऐसे तो ये विष्णु जी ने सब बता दिया। बीजामृत से लेके जीवामृत, घनजीवामृत हो, या तो पाक संरक्षण के लिए कोई भी क्रॉप में कोई भी कुदरती एटमॉस्फेयर का बदलाव हो, वातावरण के चेंजेस हो, या तो कोई भी अनावश्यक कारण से भी कोई भी रोग हुआ, तो उसमें जो भी उपयोग में करने वाले जो भी उपाय है उसका काढ़ा बना के हम अपने हाथों से बना के ही हम यूज करें, तो उसमें दो तरीके के फायदे रहेंगे। एक तो हमारा खर्चा कम होगा और उसमें जो मिलावटें होती है उससे भी बचा जाएगा। और तीसरा ये रासायनिक से तो बचा ही जाएगा, हम हमारा प्राकृतिक करेंगे तो रासायनिक का जो दुष्प्रभाव है उसे तो बचा ही जाएगा। लेकिन ये दो रासायनिक के प्रभाव से अलावा भी ये दो मेन फायदे हैं कि हमारा पैसा बचेगा और मिलावट से भी बच सकते हैं। लेकिन इसके बारे में हम एक ही बात कह सकते हैं कि आजकल बाजार में जहर भी शुद्ध नहीं मिलता। ये हम सब ने अनुभव किया होगा कि जहर में भी मिलावट आ गया है, तो और दूसरी चीज का तो क्या शुद्धता का ये हम अपेक्षा रख सकते हैं। इसीलिए हमें आत्मनिर्भर बनना है तो सब चीजें हम अपनी ही यूज करें। हाँ, शुरुआत में जो भी हमको हमारे पास नहीं है, इसलिए हम किसी और से ले सकते हैं, किसी और फार्मर से भी ले सकते हैं। वो नहीं है तो बाजार से ले सकते हैं। लेकिन जल्द से जल्द हम अपना बीज से लेकर कोई भी चीज है वो हम अपनी यूज करें, तभी हमारा उद्धार होगा। और उसी को ही प्राकृतिक बोलेंगे, क्योंकि हम अपना खेत में रसायन मुक्त खेत बनाने के लिए और रसायन मुक्त उत्पादन बनाने के लिए यदि हम बीज बाजार से लेते हैं, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यदि हम बीज बाजार से लेते हैं तो बाजार से तो जीएम भी आता है, जेनेटिकल मॉडिफाई आता है बीज, या तो हाइब्रिड भी आता है, कोई भी उन्नत किस्म का भी बीज आता है। लेकिन ये प्राकृतिक खेती में वो उन्नत किस्म हो, हाइब्रिड हो, जीएम हो, उसका लाभ उतना नहीं मिलता जितना देसी बीजों का मिलता है। क्योंकि देसी बीज है हमारा ये लोकल वेराइटी होती है, वो हमारा लोकल वातावरण के अनुरूप होता है और हमारी जमीन की जो संरचना है भूमि की उसके अनुरूप होता है, और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़िया होती है। तो ये हमारी देसी बीज की जो किस्में हैं वो हमको ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करके उसका संवर्धन करना चाहिए। और उसका किसान हम सहकारिता के तौर पे बीज बैंक भी बना सकते हैं, ताकि एक किसान दूसरे किसान को अपना बीज यदि बेचना नहीं चाहे तो बीज देता है और दूसरे साल इससे 2 गुना बीज उस किसान से रिटर्न लेता है। उससे देसी बीजों की संख्या भी बढ़ेगी और किसानों को बांटने के लिए वो उपलब्ध मात्रा में बीज भी मिलता रहेगा। और तो बहुत सारी बातें हैं, किसी को भी और आगे भी बातें जानना हो तो जैसे विष्णु जी कल बताएंगे जी उसमें महेश जो जी। भी। हाँ। महेश जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए कि आपका कार्य क्षेत्र क्या है, और तो सभी लोग थोड़ा आपसे जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बराबर है। लोकेश जी, मैं बेसिकली किसान पुत्र हूँ, लेकिन अभी किसानी नहीं करता हूँ। लेकिन जो पिछले 4-5 साल से ये केमिकल फार्मिंग के दुष्प्रभाव और ये सब जो हाँ देखा और अनुभव किया, उससे ऐसा लगा कि भाई इस क्षेत्र में कुछ काम होना चाहिए और हाँ किसानों को अवेयरनेस करके इस और मुड़ना चाहिए।
ताकि हमारी थाली में जो भी ज़हर आ गया है, वो ज़हर मुक्त खुराक पाने के लिए ये बेसिक ये काम करना चाहिए कि किसान ही ज़हर मुक्त उगाए, तो ही लोगों को ज़हर मुक्त खाना मिल पाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। जी, ये जी। आपका लेकर कृषि नेचुरल में फार्मिंग का। कुछ हाँ, कृषि में आपका हाँ, कुछ अनुभव है? हाँ, ये सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग का ये किसानों को अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम हम करते हैं, किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, और किसानों को जो भी फार्म है उसका विजिट कराते हैं, और उसको जो भी उसकी प्रोडक्ट है, उसको बेचने में हम प्लेटफ़ॉर्म भी अवेलेबल कराते हैं सिटी में। और मेरा जो भी कार्य क्षेत्र है, ये मैं गुजरात में जामनगर डिस्ट्रिक्ट में हूँ, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग का जिला कोऑर्डिनेटर हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ, जिला संयोजक हूँ। वैसे तो मैं जॉब करता हूँ, लेकिन ये मैं सेवाकीय भाव से मैं ये अपने मन से ये काम करता हूँ। जी, जी, जी। जी, लोकेश जी। ठीक है। और किसी भाई का कोई प्रश्न है? संदीप जी अभी एक पूछ रहे थे प्रश्न फलों के बारे में। तो फलों की फल नहीं, सब्जियों के बारे में। तो सब्जियों का वो करते हैं फसल, तो उससे संबंधित आपका कुछ अनुभव है क्या? तो वो आप साझा कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए उसकी पूर्व भूमिका में देखना पड़ेगा कि वो किसान भाई ने कैसे लगाया है, किस तरीके से लगाया है, कौन-कौन सी फसल फसल के रूप संदीप में जी लिया लाइन है। पे हैं। संदीप जी लाइन पे हैं। संदीप जी आप बात पूछ सकते हैं। हाँ जी, हाँ, नमस्कार जी सभी को। सर मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, आ रही आ है। रही है। नमस्कार महेश जी। सर हम जो है बेसिकली हम ड्रिप इरिगेशन से वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं, और बेड हमने बना रखे हैं उस पे ड्रिप लगा के। तब हमने देसी बीज ही लगाए हैं, बट हमने वो किसी किसान से ही लिए हैं। हेलो जी, जी। जी, जी। क्या चीज़ लगाई है और उसमें क्या-क्या सह फसल लगाई है और कितने साल से ये सर, कर रही है? हमने हमने कद्दू वर्गीय फसलें लगाई हैं, वो सॉरी सब्जियां लगाई हैं। जैसे घिया हो गई, गोल वाली लंबे वाली, और खीरा हो गया, तोरई हो गई। तो अभी क्या है, हार्वेस्टिंग अच्छी हो रही थी 15-20 दिन पहले। लेकिन अभी क्या है, उनमें जो कीट होते हैं उनका काफी प्रकोप हो गया है। जैसे वाइट फ्लाई होती है, और ये जो वो रस चूसक मक्खी जिसको बोलते हैं वो आ गई है काफी, जिसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। तो और जो छोटे छोटे मच्छर टाइप होते हैं वो ज्यादा आ गए हैं। तो और फल जो है, फूल बहुत कम आ रहा है, और आ भी रहा है जो फल बन रहा है तो उसको वो मक्खियां अपना डंक मार के उसको खराब कर देती हैं, स जिससे वो या तो समझ फल गए। गल जाता है, और या हाँ, फिर समझ वो गए। उसकी ग्रोथ ही नहीं होती है। हाँ, समझ गया। और ट्रीटमेंट